अभी मेरा बेटा खुद बीटेक कर रहा है और मैं भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ। मैंने वीआरएस लेने के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट की। तो पेपर 6 में काफी कम मार्क्स आए थे, वो जनरली सभी के ही कम ही मार्क्स आए थे। आईक्यू बहुत ज्यादा जरूरी है, उससे आपको मालूम पड़ेगा कि क्या थीम है, थीम बेस्ड क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं। मेंटरशिप में कोई सोर्स या मटेरियल नहीं दिया जाता है, और सोर्सेज आपको खुद ही तैयार करने पड़ते हैं। प्री के लिए तो कोई टेस्ट सीरीज नहीं लगाई, मेंस के लिए मैंने कोर्सेज ज्वाइन किए थे। अपनी गलती बताऊंगा कि मैं डेली बेसिस पे नहीं तैयार करता था। करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे तैयार करने चाहिए। दोस्तों अभी हमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज भवन के पास, यहाँ पर इस समय यूपीपीएससी 2024 का इंटरव्यू चल रहा है। आज इंटरव्यू का लास्ट डे है 20 मार्च। तो अभी सर इंटरव्यू दे के आ रहे हैं, चलिए इनसे जानते हैं, थोड़ा इनके इंटरव्यू का अनुभव जानेंगे, साथ साथ एक्स सर्विस मैन है सर, तो उनसे इनकी रणनीति जानेंगे, किस तरीके से इन्होंने अपनी यूपीपीसीएस के लिए तैयारी की। बस आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। एंड चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सर इंटरव्यू कैसा रहा? इंटरव्यू मेरा ठीक रहा। डॉक्टर राम प्यारे सर का बोर्ड था, तो लगभग मेरा इंटरव्यू 20 मिनट चला है। उसमें कुछ सिचुएशनल क्वेश्चंस वगैरह पूछे गए थे कि आप एसडीएम हैं और बिजली कर्मचारी हड़ताल करते हैं और सरकार आपसे उन्हें जेल में भी डाल देती है, उसके बाद उनका घर खाली कराने के लिए कहती है, और उनके परिवार में कोई वृद्ध जन है जो कि बीमार है, तो आप क्या करेंगे। तो वही ये सब क्वेश्चन थे। और मेरे रिलेटेड आपके सर्विस से रिलेटेड था कि अग्निवीर जो है स्कीम है वो कैसी है, क्या फायदे हैं क्या नुकसान है, तो ये वाले क्वेश्चन थे। और ट्रांसपोर्ट को लेकर के आप क्या करना चाहेंगे, कैसे ठीक करेंगे। और क्वेश्चंस थे कि आप ग्रीनरी बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, ये सब क्वेश्चन थे। और था आप कि मैं किस परिवेश से हूँ, तो मैंने बोला कि मैं शहरी परिवेश से हूँ। तो उन्होंने बोला कि आप आज जब भी गांव जाते हैं तो आज के शहर जो ग्रामीण परिवेश है और जो आपके समय था उसमें क्या अंतर आया है, ये सब क्वेश्चंस हो सकते हैं। आपका नाम और एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा, कहाँ तक की पढ़ाई रही आप? मेरा नाम अजीत सिंह सेंगर है, मैं कानपुर का रहने वाला हूँ। मेरी पढ़ाई केंद्रीय विद्यालय से हुई है, उसके बाद मैं इंडियन एयरफोर्स में चला गया था। कब से ज्वाइन किए थे वहाँ पे? मैंने 2001 में इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन कर लिया था, और 2021 में मैंने वहाँ से वीआरएस ले लिया था। उसके बाद मैं प्रिपरेशन में लगा हुआ था। तो जब आप मतलब जॉब कर रहे थे तभी से प्रिपरेशन की फील्ड में थे, या वीआरएस लेने के बाद उसके बाद आए? मैंने वीआरएस लेने के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट की है। थोड़ा बहुत टचअप करता था करंट अफेयर्स वगैरह से, लेकिन मैं फुल फ्लेज मैंने वीआरएस लेने के बाद स्टार्ट किया। 2021 के बाद कितने अटेम्प्ट्स पीसीएस के लिए आपने दिए? 2021 के बाद ये मेरा 2024 वाला थर्ड अटेम्प्ट था मेंस उसका, और थर्ड मेंस था मेरा, और ये फर्स्ट इंटरव्यू है मेरा। तीनों बार आपने मेंस दिया है, मतलब जितनी बार? हाँ, अभी भी 29 मार्च से भी मेंस लगा हुआ है। तो क्या सोर्स मतलब आपने रखा था जब आपने तैयारी स्टार्ट की थी, आपने छुट्टी लेने के बाद, बीआरएस लेने के बाद, तो कोचिंग वगैरह कहीं की, या कैसे मतलब तैयारी की स्टार्टिंग आप करी? कानपुर शहर में ऐसे कोचिंग का उतना ज्यादा वो नहीं है। प्री के लिए थोड़ा सा एक कोचिंग मैंने ज्वाइन की थी, लेकिन मेंस मैंने खुद घर पे रह के ही तैयार किया है, डिजिटल मीडिया का उपयोग करते हुए, और जो नॉर्मल बुक्स हैं उन्हीं को पढ़ के तैयार किया है। सर क्योंकि आपकी जो पढ़ाई रही बहुत पहले की रही है, मतलब काफी पहले की आपकी ज्वाइनिंग रही, उसके बाद इतना लंबा समय था कि मतलब जब आप पढ़ाई से बिल्कुल दूर थे, शायद जॉब कर रहे थे अपनी, उसके बाद फिर से पढ़ाई करना कितना मतलब चैलेंजिंग रहता है, क्या कहना चाहेंगे? जो अभी भी शायद बहुत सारे हमारे साथ जुड़े हैं जो कि इस फील्ड में, आप ही की फील्ड से हैं, वीआरएस लेके या फिर रिटायर होने के बाद तैयारी की फील्ड में आना चाहते हैं, तो कैसे अपने आप को मोटिवेट किया फिर से आप पढ़ाई में लगे? देखिए, लाइफ में चैलेंजेस ना हो तो लाइफ में मजा ही नहीं आता है। आप लोग का तो और ही है। हाँ, और क्या है कि जैसे हम लोग तो जो जितने भी एक्स सर्विस मैन है, बच्चे भी काफी बड़े हैं। अभी मेरा बेटा खुद बीटेक कर रहा है और मैं भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ। साथ साथ में पढ़ते होंगे? साथ साथ में पढ़ते हैं। तो लाइफ बस यही है कि लाइफ में भाई अगर आगे बढ़ना तो आपको चैलेंजेस के ओवरकम करना ही पड़ेगा। लगातार आपने प्रीलिम्स के एग्जाम क्वालिफाई किए, तो क्या सोर्स मतलब आपका रहता था, कैसी स्ट्रेटजी आपकी रहती थी कि लगातार प्रीलिम्स का एग्जाम आपका क्वालिफाई हुआ? देखिए, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में मैं सिर्फ ध्यान देता था कि जो थ्रेशोल्ड है उसको बस ओवरकम करना है। उसके लिए घटना चक्र है, करंट अफेयर्स है, और करंट मतलब इस तरीके से उसको मैनेज करते थे कि जैसे साइंस का पोर्शन बहुत ज्यादा नहीं आता, तो उसके लिए मैं लूसेंट ही पढ़ता था। लूसेंट कौन सी, मतलब जो जिसमें जीके साथ में रहता है, या लूसेंट की अलग से आती है? नहीं नहीं, जिसमें जीके साथ रहता है, उसमें लास्ट में कुछ पेजेस हैं, उससे 30-40 पेज का है? 30-40 पेज है, उससे जो साइंस है वो ऑलमोस्ट तैयार हो जाती है। और सफिशिएंट है उतना साइंस की? मेरे हिसाब से जब थोड़ा सा पीछे का बैकग्राउंड तो होता ही है आदमी, तो उससे मेरे ख्याल से हो जाता है। याद आता है जब आप पढ़ते हैं? आप थोड़ा बहुत पढ़ते हैं तो याद आता रहता है। इसके अलावा करंट अफेयर के लिए क्या पढ़ा था? करंट अफेयर के लिए देखिए, मैं खुद बताऊंगा, अपनी गलती बताऊंगा कि मैं डेली बेसिस पे नहीं तैयार करता था। करंट अफेयर डेली बेसिस पे तैयार करने चाहिए, जो कि मेंस में भी हेल्पफुल होते हैं। लास्ट में जैसे आपने कोई मैगजीन ले ली तो उससे क्या होता है, सारा मैशअप हो जाता है।
और करंट का बहुत ज़्यादा वेटेज है प्री में, तो मेरे हिसाब से करंट डेली बेसिस पे पढ़ना चाहिए। डेली पढ़े मतलब न्यूज़पेपर पढ़ना ज्यादा। न्यूज़पेपर पढ़िए या डेली एडिटोरियल्स आते हैं कई सारे, उनसे नोट्स बना लीजिए, वो एक बेस्ट स्ट्रेटजी है। इस बीच आपने टेस्ट सीरीज वगैरह लगाई थी कुछ? मैंने तो प्री के लिए तो कोई टेस्ट सीरीज नहीं लगाई, मेंस के लिए मैंने कोर्सेज ज्वाइन किए थे, टेस्ट सीरीज के लिए मेंटरशिप ज्वाइन कर रखा है कानपुर में। नहीं मतलब ऑफलाइन ज्वाइन किया था? ऑफलाइन। मेंस के लिए। जी। अच्छा, मेंस के लिए आंसर राइटिंग कैसे आप करते थे? मेंस के लिए जो मेंटरशिप जो ज्वाइन कर वहाँ पर रखा था, प्रोवाइड कराते हाँ वहाँ पे प्रोवाइड कराते थे। थे सोर्स आप अपना खुद का भी रखते थे या जो कोचिंग में दिया जाता था सोर्स मेंस के लिए वही रखते मेंटरशिप में कोई सोर्स या मटेरियल नहीं दिया जाता है, वो सोर्सेज आपको खुद ही तैयार करने पड़ते हैं। थे? क्या मतलब गाइड क्या करते हैं मेंटर? मेंटरशिप में वो आंसर राइटिंग है, वो आपको बस गाइड करेंगे कहाँ पे आप लैग कर रहे हैं, कहाँ कैसे इम्प्रूव किया जाए। मेरे ख्याल से ये सारी चीजें वो मेंस के लिए जो होती है ना, वो सेल्फ इंट्यूशन से आती हैं। आप टॉपर्स कॉपी देखिए कैसे लिख रहे हैं, वो किस हिसाब से उनको आप फॉलो करेंगे, किस हिसाब से आपका फ्रेमिंग हो रही है, प्रेजेंटेशन कैसे हो रहा है, ये बहुत मायने रखता है मेंस में। सोर्स आप अपना बताएंगे, क्या आप हिंदी के लिए रखते थे, क्या आप एसए के लिए रखते थे? ऐसे के लिए तो ऐसे तो मैं जनरली जो करंट अफेयर्स है और कोटेशंस तैयार कर ली, 40 30 40 कोटेशंस वगैरह तैयार कर ली, तो ऐसे उससे हो जाता था। ऐसे के लिए कोई प्रिपरेशन वैसे करने की जरूरत नहीं है, वो आपका जो नेचुरल फ्लो आएगा वही ठीक रहता है। हिंदी के लिए मेरे पास पृथ्वीनाथ पांडे की किताब है, उसको पढ़ता हूँ, और एक दृष्टि की एक बुक है, उसको फॉलो करता हूँ। पीवाईक्यू भी क्या जरूरी है मेंस के एग्जाम में या प्रीलिम्स के एग्जाम में? पीवाईक्यू बहुत ज्यादा जरूरी है, उससे आपको मालूम पड़ेगा कि क्या थीम है, थीम बेस्ड क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, और आप वैसे भी थोड़ा सा शॉर्ट आउट कर सकते हैं कि किस टॉपिक पे क्वेश्चन आ चुके हैं और कौन आगे आने वाले प्रोबेबल्स है। एथिक्स के लिए सर क्या चीज सोर्स रखा था आपने? एथिक्स के लिए मैंने मेरे पास कुछ नोट्स पड़े हुए थे पहले के, और उसके बाद एथिक्स के लिए डे टू डे लाइफ में जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी एग्जांपल्स आते रहते हैं, उन्हीं से एथिक्स तैयार किया था। जीएस 3 का जो पार्ट होता है जिसमें करंट अफेयर काफी पोर्शन होता है, तो क्या सोर्स उसके लिए आपने रखा था, कहाँ से? बताया जैसे उसके लिए आपको बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, डाटा फैक्ट्स वगैरह जो हो गए, और जो डेली का करंट आप देखते रहते हैं, उसी से वो तैयार होता है। यूपी स्पेशल जो 5 और 6 पेपर ऐड हुआ है, क्योंकि आपने शायद जब पहले दिया होगा 2021-22 में आपने दिया रहा होगा, तो वहां पे आपका आता था ऑप्शनल पेपर, आपने वो भी तैयार किया होगा। फिर उसके बाद जब वो हट गया, उसके बाद आपका यूपी स्पेशल है 5-6 आपने तैयार किया, तो कैसे मतलब उसको मैनेज करके फिर ये तैयार किया, उसके बाद क्या सोर्स रखा इसके लिए? मैंने 2023 में जब दिया था आप पेपर 5, हाँ पे नहीं, पेपर 23 में, पेपर 5 और 6 में, तो पेपर 6 में काफी कम मार्क्स आए थे, वो जनरली सभी के ही कमी मार्क्स आए थे। मेरे 52 नंबर थे। कई लोग बता रहे 50-60 के बीच में कई लोग के नंबर थे। जनरली सभी को वही मार्क्स मिले हुए थे, तो अभी होपफुली देखते हैं अगर मार्किंग अच्छी हुई हो, और उसके लिए तो वही है कि वो भी करंट बेस्ड पेपर है, उसके लिए भी यूपी का इकोनॉमिक सर्वे हो गया जो अभी से स्टार्ट किया गया है, और बजट वगैरह है, इसी पे काम करना पड़ेगा। बुक पढ़ी थी इसके लिए या कहीं कोचिंग का सहारा लिया था? नहीं, कोचिंग का तो कोई सहारा नहीं लिया था, मेरे पास ढे की बुक थी और ओनली आईएएस की बुक थी, उसी से तैयार किया था। वो दोनों बुक मतलब अपने आप से मिक्सअप करके अपना खुद का निकाल लिया? जी जी जी। इंटरव्यू के पहले जो है कहीं मॉक इंटरव्यू वगैरह दिया था आपने? जी, मॉक इंटरव्यू मैंने दिया था, मैं यहीं पे आया था तो ओनली आईएएस में दिया था मैंने, इलाहाबाद में ओनली आईएएस में दिया था, और लखनऊ में ढे आईएएस में दिया था। मॉक इंटरव्यू देने का कुछ फायदा आपको लगता है कि जब रियल इंटरव्यू में आते हैं कुछ लगता है मिलता है? मुझे लगता है जिन बच्चों का पहला इंटरव्यू, उनको तो जाना चाहिए। मॉक इंटरव्यू क्या होता है कि भाई आपका सिटिंग पोस्चर क्या होगा, आपका वॉइस मॉड्यूलेशन कैसा होगा, कम्युनिकेशन कैसे होना चाहिए, उनको देना चाहिए। बहुत ज्यादा मॉक के पीछे भी नहीं भागना चाहिए। लास्ट में कुछ आपका सजेशन रहेगा जो आपके साथी हैं एक्स सर्विसमैन है उनके लिए, या फिर जो नए बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए? एक्स सर्विसमैन तो वो वेल अंडरस्टूड हैं, वो सारे मेहनत कर ही लेते हैं। जो भी नए बच्चे आ रहे हैं, कि मैं बस यही कहना चाहूंगा, अगर लगना है तो जी मन से लगें, बिल्कुल हाफ हार्टेड कोई भी कोशिश ना करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।